सेविंग ड्रग्स और सर्जरी को छोड़ करके, चाहे बीपी को क्योर करने की बात हो, चाहे हार्ट डिजीज को रिवर्स करने की बात हो, शुगर को क्योर करने की बात हो, अस्थमा, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और तमाम तरह के इनक्योरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, यहां तक कि सिर दर्द से लेकर के पेट दर्द तक, हर बीमारी में 98% बीमारियों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, खान पान के जो हमारी जीवन शैली के तौर तरीके उनसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आपत्ति क्या है? मैंने 25 प्रश्न पूछे, अभी तक एक उत्तर नहीं आया, क्योंकि आने वाले शायद 25-50 सालों तक भी एलोपैथ उसका उत्तर न दे पाए, क्योंकि इनके पास बीमारियों का कंट्रोल तो है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की तरह इनके पास क्योर नहीं है, तो आपस में सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। आयुर्वेद को हमेशा नीचा क्यों दिखाया जाता है? वो कह रहे हैं कि इनइक्वलिटी वो खराब माना जाता है, इनजस्टिस को, जी अनटचेबिलिटी को, लेकिन ये क्यों हो रहा है आयुर्वेद के साथ? वो कह रहे हैं कि हम नीचा नहीं मान रहे आयुर्वेद को, बाबा रामदेव ने एलोपैथी को नीचे करके आका। आपका बयान जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा और जिसके ऊपर आईएमए को बहुत एतराज भी है, क्या आपको लगता है कि आपने एलोपैथी को नीचे करके आका? आपने कहा कि बाबा रामदेव ने कहा कि सर्जरी कोई साइंस नहीं है बल्कि एक स्किल है। हाँ देखिए, ये तो अभी भी कह रहा हूं, सर्जरी एक स्किल है, और जब स्किल है तो उसमें ऑटोमेटिक नॉलेज, साइंस का तो इनपुट होता ही ना। तो क्या सर्जरी एलोपैथी का चिकित्सक ही कर सकता है? आयुर्वेद का चिकित्सक क्या मूर्ख होता है? वो सर्जरी नहीं कर सकता। तो नॉलेज के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज और साइंस का इंपुट सब जगह होगा, लेकिन सर्जरी आयुर्वेद का भी चिकित्सक कर सकता है। भारत सरकार ने कानून भी बना दिया, हम पतंजलि में भी सर्जरी करते हैं। लेकिन स्टूपिड साइंस है एलोपैथी के लिए, फिशर के लिए, फिस्टुला के लिए, जो आप दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों से लौट के आते हैं, उनको हम ठीक करते हैं। जी बाबा जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद भी एक साइंस है, लेकिन अगर हम बात करें एलोपैथ की, तो आप कहते हैं इसको स्टूपिड साइंस है। ऐसा क्यों कहा आपने? ये सवाल जरूर आएगा, डॉक्टर्स के मन में भी ये सवाल होगा। मैंने वापस कहता हूं आमिश भाई, मैंने वो एक मैसेज पढ़ा था, ये मेरा बयान नहीं था, फिर भी मैंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया, माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं? क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? अरे वो हर बात में हमें नीचा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सारा देश स्वस्थ कर दिया। मैंने कहा भाई, यदि कोरोना में आपने 10% रोगी ठीक किए, तो 90% रोगी योगासन करके, प्राणायाम करके, कोरोनिल खा के, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी करके ठीक हुए। और मैं एक प्रति प्रश्न करता हूं आमिश भाई, देखो आप प्रश्न करेंगे, मैं भी कुछ प्रश्न करूंगा। जी ये जो एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर बुखार उतारने के लिए दवाई दी जा रही है, जबकि रिसर्च हुआ है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर फंगस, कोई इन्फ्लेमेशन होता है, तो बुखार जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस फंगस को, इस इंफेक्शन को कम करने के लिए शरीर अपने आप अपना तापमान बढ़ाता है। जो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर हम लोगों का बुखार उतारने के नाम पर पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि दे रहे हैं, लोगों के को जो है हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, स्टीराइड दे रहे हैं, ओवरडोजेज उनकी दे रहे हैं, फिर जो है और तमाम तरह के रेमडेसिविर जो एबोला की दवाई है वो दे रहे हैं। क्या कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ था कि ये कोरोना में दी जा सकती हैं? यदि नहीं हुआ तो क्यों दी जा रही है? और जिसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, डबल ब्लाइंड, पूरा का पूरा जो एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर होना चाहिए, वो सारा जब हमने कोरोनिल के ऊपर करके दे दिया, तब इसके ऊपर आपत्ति क्यों कहते? इसको नकली दवा क्यों बोलते हैं? मैंने आप गूगल करके देख लीजिए। नहीं पर बाबा, तो ये बयान पर खेद भी व्यक्त कर दिया, बाबा ये बात तो सही है कि कोरोनिल कोरोना को मात नहीं दे सकती। इसको ये कहते हैं ये सूडो साइंस। बाबा, कोरोनिल को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, कोरोनिल ना कोरोना को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन वो इम्यूनिटी बूस्टर दवा है जो आयुष मंत्रालय ने उसको अप्रूव करा। नहीं, अब जो है, जो पहले बार जो बयान था वो ये था, जब हमने दोबारा पूरे पेपर दे दिए रिसर्च के, इंटरनेशनल जर्नल में आप पढ़ लो, पूरी दुनिया में योग आयुर्वेद का जितना रिसर्च हुआ ना, हमारे पास में पूरे इंस्टीट्यूशन में 300 से 500 साइंटिस्टों की टीम है। हमने जो एक ड्रग डिस्कवरी का इन विवो, इन विट्रो और फिर जो है ह्यूमन ट्रायल तक की पूरे ड्रग डिस्कवरी की साइकिल वो पूरी की है।
वर्ल्ड में जितने भी योग आयुर्वेद के रिसर्च पेपर छपे हैं